ओके, लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को हम समझते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्री मतलब क्या? ट्राई मतलब थ्री, गोनो मतलब क्या? साइड्स, एंड मीटर मेट्री मतलब क्या? मेजरमेंट। थ्री साइड्स का मेजरमेंट्स, क्या? थ्री साइड्स का मेजरमेंट्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। किससे डील करता है? साइड्स एंड एंगल। तो इसमें ट्राइंगल के साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी और एंगल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा या एंगल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं। चलिए और आगे समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, यहाँ पे जो भी साइड्स होंगे वो कौन से फॉर्म में होते हैं? रेशो के फॉर्म में होते हैं। अब सिंपली आप देख सकते हो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल है, बाकी ट्रायंगल्स में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो फॉर एंगल एक्स, अभी हम एंगल एक्स की नज़रिए से देखते हैं। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस तो आपका फिक्स है, 90 के सामने वो आपका हाइपोटेन्यूस है। बट एंगल एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट साइड कौन सा आपका? वाई जेड। ऑपोजिट साइड आपका वाई जेड है और एडजेसेंट साइड कौन सा? वो आपका एडजेसेंट, आपका बाजू वाला। ठीक है, हाइपोटेन्यूस को छोड़ के जो बाजू वाला है वो, जो कि आपका एक्स वाई। ठीक है, एडजेसेंट साइड एक्स वाई। ठीक है, 90 के सामने वाला बाय डिफॉल्ट क्या होगा आपका? हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होगा हमेशा। ठीक है ना, और फिर एक्स की नज़रिए से देखा तो एक्स के एंगल के सामने जो है वो ऑपोजिट, और हाइपोटेन्यूस छोड़ के जो बाजू वाला एंगल है वो क्या हुआ आपका? एडजेसेंट। वैसे ही हम एंगल जेड की नज़रिए से भी देख सकते हैं। जैसा आपने एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा वैसे आप जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो। तो अगर आप एंगल जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑपोजिट क्या होगा आपका? एक्स वाई, और एडजेसेंट क्या होगा? वाई जेड। बराबर समझे आपको ये? तो आप कौन से एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जो भी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आपका ऑपोजिट और एडजेसेंट क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूस का लोकेशन फिक्स होगा, हाइपोटेन्यूस चेंज होने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अभी ट्रायंगल दिया, ट्रायंगल में बी क्या आपका? 90 डिग्री। 90 के सामने जो साइड है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से वापस से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? एक यहाँ पे थीटा। थीटा यानी कि मेजर ऑफ एंगल। थीटा मतलब क्या? मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, उसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे हम लोग? AC नहीं, थीटा के सामने वाला ऑपोजिट जो कि आपका BC है। बरोबर, और एडजेसेंट साइड कौन सा होगा? AB। ठीक है, तो आपको खाली आइडेंटिफाई करना है ऑपोजिट साइड कौन सा है, एडजेसेंट कौन सा, हाइपोटेन्यूस कौन सा है ट्रायंगल में। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तीन ही साइड होते हैं, ऑपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूस। अब हम रेशोज देखेंगे। क्या देखेंगे? रेशोज। सबसे पहला साइन थीटा। साइन क्या है? एक रेशो का नाम है। ठीक है ना, साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा। ठीक है, थीटा साइन थीटा कुछ नहीं, एक रेशोज का वैल्यू है। ठीक है ना, साइन थीटा कैसे मिलेगा आपको? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, लास्ट टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। समझा आपको ये? तो साइन और कॉस में डिनोमिनेटर में क्या रहेगा आपका? हाइपोटेन्यूस रहेगा। साइन थीटा है तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा को इन दोनों को डिवाइड करो, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपका? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इजी है एकदम, करेक्ट। ये तीन इंपॉर्टेंट रेशो है, 9th में हम ये तीन रेशो से डील करने वाले। ठीक है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसके अलावा और तीन रेशो है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा का ऑपोजिट कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब क्या? उल्टा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉस थीटा, यानी कि इस रेशो को उल्टा करना पड़ेगा आपको, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। इजी। नेक्स्ट, कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। जस्ट रेसिप्रोकल, जो रेशो है उसका रेसिप्रोकल। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेन्यूज, सॉरी एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, ठीक है। ये आपके 6 रेशियोज है ट्रिग्नोमेट्री, कितने 6। 9th स्टैंडर्ड में हम फिलहाल 3 रेशियो से ही डील करने वाले हैं, ठीक है ना। अगेन इजी है, साइन क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और कोसेक सेक कॉट नहीं, इन सब का रेसिप्रोकल है, उल्टा जस्ट रिवर्स करना है आपको, ठीक है। और फिलहाल तो 9th में आपको इतने रेशियो पे ही डील करना है, 3 रेशियोज आपको अच्छे से याद होना चाहिए बस, ठीक है। मूविंग अहेड, सम देखते हैं हम लोग। सबसे पहला सम प्रैक्टिस सेट 8.1 का वेरी फर्स्ट सम। इन द फिगर आर इज अ राइट एंगल, क्या है, आर इज राइट एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जहाँ पे आर क्या है आपका 90 डिग्री, ठीक है। ओके तो आपको अलग अलग रेशियोज फाइंड करने बोले यहाँ पे। पहला बोला आपको साइन पी, क्या बोला है, साइन पी। साइन थीटा का फॉर्मूला हमने देखा था, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बरोबर। तो साइन पी, एंगल पी के वहाँ से देखो ऑपोजिट कौन सा होगा आपका, क्यू आर। साइन पी इज नथिंग बट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी और हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी आपका क्यू आर, बरोबर, अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या आपका पी क्यू, ये आपका आंसर, क्यू आर अपॉन पी क्यू, समझे आपको ये साइन पी। नेक्स्ट कॉस क्यू, सेकंड देखते हैं हम लोग, कॉस क्यू थीटा, कॉस थीटा। अभी कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सब बराबर। एडजेसेंट कौन सा है, क्यू के एडजेसेंट साइड क्यू आर है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्यू का एडजेसेंट होगा आपका क्यू आर, बरोबर, और हाइपोटेन्यूज पी क्यू, हाइपोटेन्यूज क्या आपका पी क्यू, ठीक है। ओके नेक्स्ट टेन थीटा, टेन पी, क्या फाइंड करना आपको, टेन पी। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल पी अपॉन एडजेसेंट। तो पी का ऑपोजिट कौन सा है, आर क्यू, और पी का एडजेसेंट क्या हुआ आपका, एडजेसेंट पी आर हुआ, बरोबर ना। तो क्यू आर अपॉन पी आर, या फिर आर क्यू भी बोल सकते हो, आर क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। साइड को आप कैसे भी लिख सकते हो, क्यू आर लिखो आर क्यू लिखो, वन एंड द सेम। नेक्स्ट टेन थीटा, टेन का फॉर्मूला क्या आपका, सेम अभी जो लिखा हमने, अभी टेन क्यू है यहाँ पे, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू। तो क्यू का ऑपोजिट क्या है आपका पी आर, अपॉन एडजेसेंट क्या आपका क्यू आर, पी आर अपॉन क्यू आर, समझा आपको ये, दैट्स इट। ये 4 आपके आंसर, पहला सम होता है आपका यहाँ पे कंप्लीट। तो अगर आपको ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आइडेंटिफाई करने को आता है और रेशो पता है आपको, तो बड़े आसानी से ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड सम प्रॉब्लम सेट का, यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल टी एस क्यू, एंगल एस क्या आपका 90 डिग्री, एस यू का वैल्यू दिया हुआ है आपको 12, ठीक है। टी एस है आपका 5, एंगल एस 90 डिग्री, एस यू आपका 12। क्या फाइंड करना आपको, साइन टी, कॉस टी, टेन टी। सिमिलरली साइन यू, कॉस यू, टेन यू, ठीक है। यानी कि आपको टी का तीनों भी रेशियो फाइंड करना है और यू का भी तीनों भी रेशियो फाइंड करना है, बट इसमें किस चीज़ की मिसिंग है, हाइपोटेन्यूज की मिसिंग है। हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हो आप लोग पाइथागोरस अप्लाई करके। सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, करेक्ट। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए सबसे पहला ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल यू एस टी या टी एस यू कैसे भी लिखो चलेगा, मेजर एंगल एस इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर टी यू स्क्वायर इक्वल टू टी एस स्क्वायर प्लस एस यू स्क्वायर, कैसे भी लिखो, ठीक है। वन एंड द सेम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग अभी, तो टी यू स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो टी यू स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, टी यू स्क्वायर इक्वल टू 169, therefore टी यू इक्वल टू 13 टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी आपको टी यू भी मिल गया, आपको तीनों वैल्यूज पता है। अब हम रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला
एंगल टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए पूरा एंगल टी, साइन थीटा क्या आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. साइन टी इज नथिंग बट ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल टी अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल टी क्या आपका एस यू अपॉन हाइपोटेन्यूस टी यू. एस यू कितना आपका 12 अपॉन 13. ये आपका आंसर. आपको साइन टी मिल गया, साइन टी का रेशियो मिल गया. नेक्स्ट क्या आपका कॉस टी. ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टी अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो टी का एडजेसेंट क्या हुआ यहाँ पे टी एस अपॉन टी यू इक्वल टू टी एस कितना आपका 5 अपॉन 13. ये आपका सेकंड हो गया. एंगल टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना सब. नेक्स्ट आपका टेन थीटा क्या आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल टी अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल टी. करेक्ट, टी है ना यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट और इसका एडजेसेंट देखना है. तो टी का ऑपोजिट क्या हुआ आपका एस यू और एडजेसेंट क्या हुआ आपका टी एस या एस टी बोलो, वन एंड द सेम. ठीक है, तो यू एस कितना आपका 12 और एस टी कितना आपका 5. ठीक है, तो हमने एंगल टी की मदद से तीनों भी रेशो फाइंड आउट कर लिए. अब हम पॉइंट करेंगे यू की तरफ. ठीक है, अभी यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सब देखेंगे. एंगल यू अपना मेन पॉइंट ऑफ व्यू है. ठीक है, सब चला साइन यू. साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो आप लिखिए ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल यू अपॉन हाइपोटेन्यूस. और ऑपोजिट ऑफ यू क्या है आपका टी एस अपॉन हाइपोटेन्यूस टी यू. ठीक है, वन एंड द सेम. एस टी कितना आपका 5 और यू टी कितना आपका 13. ठीक है, इसके बाद में आपका आता है कॉस यू. कॉस का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यू, यहाँ पे यू इसलिए एंगल यू अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो यू का एडजेसेंट साइड कौन सा है यू एस बरोबर, यू एस अपॉन एस टी सॉरी यू टी यू एस अपॉन यू टी. तो यू एस कितना आपका 12 और यू टी आपका 13. ठीक है, नेक्स्ट टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो यहाँ पे यू टेन यू है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एंगल यू अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल यू. ठीक है, ऑपोजिट क्या है यू का टी एस या एस टी कुछ भी बोलो, और एडजेसेंट क्या है यू का यू एस. करेक्ट, तो एस टी कितना आपका 5 और यू एस कितना आपका 12. समझा आपको ये. तो हमने 6 के 6 रेशो फाइंड आउट कर लिए. 3 रेशो आपके टी के थे और 3 रेशोज आपके यू के थे. समझा आपको ये. सारे सम जो अभी किए हमने सब वैसे के वैसे सम है. अब तक अगर आपको समझा तो आगे भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8.1 का सेकेंड सम. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 90 डिग्री. करेक्ट, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल एंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई कितना था आपका 90. ए बी सी क्या है लेंथ. क्या है, जब भी आप स्मॉल अल्फ़ाबेट देखते हो तो वो आपका मेजरमेंट होता है. क्या होता है मेजरमेंट. और कैपिटल अल्फ़ाबेट वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स. देन राइट द फॉलोइंग रेशियो. आपको 4 रेशियो फाइंड आउट करने बोले. कितने बोले 4 रेशियो. सबसे पहला साइन एक्स. ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस. यहाँ पे साइन एक्स है तो एक्स की नज़रिए से लिखना, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस. ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस. अभी एक्स का ऑपोजिट कौन सा है वाई जेड, तो इक्वल टू वाई जेड अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स जेड विच इज इक्वल टू ए अपॉन सी. पहला रेशियो फाइंड आउट हो गया. सेकेंड टेन जेड.
अभी टेन के पॉइंट ऑफ व्यू, टेन थीटा क्या आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बट यहाँ पे टेन जेड है तो ऑपोजिट ऑफ एंगल जेड अपॉन एडजेसेंट ऑफ एंगल जेड। तो ऑपोजिट जेड का ऑपोजिट क्या आपका वाई एक्स बराबर एक्स वाई, और एडजेसेंट क्या है एक्स जेड का वाई जेड, करेक्ट। तो एक्स वाई कितना आपका बी अपॉन ए, ये आपका सेकेंड रेशो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉस एक्स, क्या फाइंड करना है आपको कॉस एक्स। ओके नेक्स्ट, अभी आपको एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट ऑफ एंगल एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूस। एक्स का एडजेसेंट कौन सा भी यहाँ पे वाई एक्स या एक्स वाई, एक्स वाई बोलेंगे बेटर है ना, एक्स वाई अपॉन एक्स जेड, करेक्ट। एक्स वाई कितना आपका बी और एक्स जेड सी, तो बी अपॉन सी, लास्ट टेन एक्स, करेक्ट। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट ऑफ एंगल एक्स अपॉन एडजेसेंट ऑफ एंगल एक्स, करेक्ट। ऑपोजिट ऑफ एक्स क्या है आपका वाई जेड अपॉन एडजेसेंट क्या है आपका एक्स वाई, वाई जेड कितना आपका ए और एक्स वाई बी, ए अपॉन बी, चारों रेशियोज हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट 8.1 का थर्ड सम, अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है एंगल एल ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, ये ट्राइंगल है आपका एल एम एन, एंगल एम आपका 90 डिग्री है, एल आपका 50 डिग्री है और एन आपका 40 डिग्री है। आपको चार रेशो फाइंड करना है, कितने चार। सबसे पहले साइन 50, तो 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए हम लोग, बराबर ना। बाय द वे साइन 50 का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, बराबर ना, ऑपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री, या एंगल एल 50 क्या आपका एल था ना, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एल अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट ऑफ एल क्या आपका एम एन, क्या है आपका एम एन अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या आपका एल एन, बरोबर। ये आपका आंसर, और कुछ भी नहीं है, इजी। यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू दिया हुआ है तो आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कॉस 50, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। 50 के यहाँ पे कौन सा एंगल है एंगल एल, ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ एंगल एल अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एडजेसेंट ऑफ एल क्या आपका एल एम अपॉन एल एन, हाइपोटेन्यूस आपका एल एन, बराबर। ये आपका कॉस 50 कितना है कॉस 50। नेक्स्ट tan 40, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और 40 बोला है ना, 40 पे कौन सा एंगल है एंगल एन, तो ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एन अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एन, ओके। ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल एन क्या आपका एल एन अपॉन एडजेसेंट साइड क्या आपका एम एन, एल एम अपॉन एम एन। लास्ट क्या cos 40, क्या cos 40 के वहाँ पे कौन सा एंगल है एन, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल एन अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एन का एडजेसेंट साइड कौन सा आपका एम एन अपॉन एल एन, ओके। ये आपका फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट सम 8.1 का फोर्थ सम, सेम वैसे ही सम है यहाँ पे, बट यहाँ पे दो ट्रायंगल साथ में, कितने दो ट्रायंगल साथ में, तो भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें जो साइड बोला हुआ है यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, थीटा बोले तो थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। तो दो ट्रायंगल, एक पी क्यू आर
जहाँ पे Q आपका 90 डिग्री है, और PQS जहाँ पे आपका Q अगेन 90 डिग्री है। PRQ एंगल R जो है वो अल्फा से डिनोट किया गया, और QPS यानी कि एंगल P जो है वो आपको थीटा से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, आपको 6 रेशोज फाइंड करने। कितने रेशो फाइंड करने हैं? 6। सबसे पहले अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रेशो फाइंड करने हैं। अभी अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ये ट्रायंगल अल्फा ये ट्रायंगल में आ रहा है, करेक्ट। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट ऑफ एंगल आर, अल्फा यहाँ पे है ना, अल्फा के यहाँ पे आर है, तो ऑपोजिट ऑफ एंगल आर या ऑपोजिट ऑफ साइड ऑफ अल्फा, ऑपोजिट साइड ऑफ अल्फा लिखो या ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल आर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा के ऑपोजिट कौन सी साइड है? पी क्यू। तो पी क्यू अपॉन पी आर, बरोबर। नेक्स्ट कॉस अल्फा कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है इसका? क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर, बरोबर ना। अगेन नेक्स्ट टेन थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है आपका? ऑपोजिट पी क्यू है, पी क्यू अपॉन एडजेसेंट पी एडजेसेंट क्यू आर, एडजेसेंट क्या आपका? क्यू आर। डन। अभी हम देखेंगे सारा चीज साइन थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। थीटा कहाँ पे? ये ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल को हाईलाइट करते हैं हम लोग। अब पहला साइन थीटा अगेन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऑपोजिट क्या आपका? क्यू एस, हाइपोटेन्यूज पी एस, क्यू एस अपॉन पी एस। ठीक है। कॉस थीटा क्या आपका? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या आपका? पी क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका? पी एस। उसके बाद में क्या आपका? साइन कॉस टेन क्या आपका? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या आपका? क्यू एस, एडजेसेंट क्या आपका? पी क्यू, क्यू एस अपॉन पी क्यू। समझा आपको ये सब? तो हमने 6 के 6 रेशो फाइंड आउट कर लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का थर्ड सम। ठीक है, ट्रायंगल दिया है आपको वाई एक्स जेड, जहाँ पे एंगल एक्स क्या है आपका? 90 डिग्री। एक्स जेड का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8। ओके, वाई जेड दिया आपको 17। अगेन दो साइड पता है, एक साइड मिसिंग है। कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। ट्रायंगल का नाम लिखिए पहला। एंगल एक्स 90 डिग्री बताया गया। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। रीजन क्या है इसका? पाइथागोरस थ्योरम। वाई जेड कितना दिया आपको? 17 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई कितना आपका? नहीं पता, एज इट इज। एक्स जेड कितना आपका? 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64। तो 289 में से 64 जाएगा तो आपको कितना मिलेगा? 225। कितना मिलेगा? 225। किसका स्क्वायर है 225? 15 का। किसका? 15 का। तो एक्स वाई इक्वल टू 15 सेंटीमीटर टेकिंग स्क्वायर रूट। समझा आपको ये? तो आपको तीनों साइड मिल गई। अब आप क्या करोगे? अब आप रेशो फाइंड आउट करोगे। ठीक है ना। तो डायरेक्टली जब भी साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया, एक साइड मिसिंग है, पाइथागोरस से फाइंड करो, उसके बाद में रेशोज अप्लाई करो। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला साइन वाई, साइन थीटा वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना। साइन थीटा क्या आपका? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वाई का ऑपोजिट एक्स जेड अपॉन वाई जेड, एक्स जेड अपॉन वाई जेड, विच इज नथिंग बट 8 अपॉन 17। ठीक है। नेक्स्ट कॉस वाई, कॉस थीटा का फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट क्या आपका? एक्स वाई, हाइपोटेन्यूज वाई जेड, तो 15 अपॉन 17। अगेन टेन वाई, टेन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वाई का ऑपोजिट एक्स जेड और एडजेसेंट एक्स वाई, तो 8 अपॉन 15, 8 अपॉन 15। ठीक है। अब हम देखेंगे जेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइन जेड, साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
तो ऑपोजिट क्या आपका एक्स वाई, हाइपोटेन्यूज वाई जेड, एक्स वाई आपका 15 और वाई जेड आपका 17। नेक्स्ट कॉस जेड, कॉस क्या आपका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या आपका जेड का एक्स जेड और हाइपोटेन्यूज वाई जेड, तो 8 अपॉन 17। अब 10z, 10 का फॉर्मूला क्या है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 10z z के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपोजिट एक्स वाई और एडजेसेंट एक्स जेड, तो कितना आएगा आपका ये 15 अपॉन 8। समझा आपको ये? तो 6 की 6 रेशियोज फाइंड आउट हमने कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट का फोर्थ सम। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल है जहाँ पे एन आपका 90 डिग्री है, ठीक है, एन आपका थीटा, एन के वहाँ पे क्या है थीटा, एम आपका 90 डिग्री है और कॉस थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? कॉस थीटा इज नथिंग बट 24 अपॉन 25। कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला लिख दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अभी कॉस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट ऑफ एन क्या आपका एम एन अपॉन हाइपोटेन्यूज एल एन, बरोबर। तो पहले हमने कॉस थीटा दिया हुआ था वैल्यू, तो कॉस थीटा का हमने फॉर्मूला लिख दिया, हमने रेशियो लिख दिया हमने, फिर बाद में वैल्यूज पुट कर दिया हमने। अब ये आपको उसको कितना दे दिया हमने 1, पहला फाइंडिंग दे दिया, बट हमें पता है कॉस थीटा कितना आपका 24 अपॉन 25। आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा आपका इक्वल, करेक्ट। ऑन कंपेयरिंग वी कैन से दैट एम एन अपॉन एल एन इज इक्वल टू 24 अपॉन 25, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो है। और हमें पता है कि रेशियो कैसे होता है कांस्टेंट, क्या होता है लेट द कॉमन मल्टीपल, रेशियो फॉर्म में दिया ना, तो लेट द कॉमन मल्टीपल भी के, यहाँ पे क्या लिया हमने के, और के का वैल्यू 0 नहीं है, तो एम एन कितना हो जाएगा आपका, एम एन इज नथिंग बट 24K और एल एन कितना हो जाएगा आपका 25K। समझा कि समझा? रेशियो मतलब क्या, कोई भी रिड्यूस फॉर्म है इसको हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट नंबर है, नंबर एक्चुअली कोई बड़ा नंबर है, बरोबर ना, तो मतलब कुछ कॉमन मल्टीपल होगा, तो हमने कॉमन मल्टीपल क्या लिया के, ठीक है। तो एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 24K और एल एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 25K। समझा? के कहाँ से है ये? अब मुझे इनका एक्चुअल वैल्यू पता है, एम एन का एक्चुअल वैल्यू कितना है 24K, एल एन का एक्चुअल वैल्यू कितना है 25K, तो मैं एल एन फाइंड कर सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से रिमेनिंग साइड, ओके। तो ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और रिमेनिंग साइड का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में एम कितना आपका 90 डिग्री, देयरफॉर एल एन स्क्वायर इक्वल टू एल एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, रीजन पाइथागोरस थ्योरम। वैल्यूज पुट करेंगे, एल एन कितना आपका 25K स्क्वायर, कितना आपका 25K स्क्वायर इक्वल टू एल एम कितना आपका पता नहीं एज इट इज, एम एन कितना आपका 24K स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625K स्क्वायर, स्क्वायर दोनों भी होगा, नंबर भी होगा और के भी होगा, ठीक है। ये तो फाइंड करना है एज इट इज, 24 का स्क्वायर 576 और के का स्क्वायर K स्क्वायर, करेक्ट, दोनों भी टर्म मल्टीप्लाई हो गए। अभी एम एन को यहीं पे रखिएगा, 576K स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा माइनस करने पे आपको मिलेगा एल एम स्क्वायर इक्वल टू 49K स्क्वायर, कितना मिला 49K स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कितना होगा 7, 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, तो आंसर एल एम कितना मिला आपको 7K, कितना मिला, तीनों वैल्यू मिल गया। अब आप रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहला साइन थीटा
फॉर्मूला क्या साइन थीटा का? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ऑपोजिट क्या भी यहाँ का? LM अपॉन हाइपोटेन्यूस LN, LM अपॉन LN, which is nothing but 25k अपॉन 7k अपॉन 25k, k कट। तो साइन थीटा कितना मिला? 7 अपॉन 25। पहला मिल गया आपको ये। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? टेन थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ऑपोजिट क्या है इसका? LM एडजेसेंट MN, LM अपॉन MN, ठीक है। LM कितना आपका? 7k और LN आपका MN 24k, k कैंसिल, 7 अपॉन 24, ये भी मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इजीली फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू पता है आपको, कॉस थीटा की वैल्यू पता है, खाली स्क्वायरिंग करना है आपको। क्या करना है? ये हमने लिख दिया एज इट इज, इक्वल टू साइन कितना था आपका? 7 अपॉन 25 ना, 7 अपॉन 25 द होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा कितना आपका? 7 अपॉन 24, 7 अपॉन 24 द होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, अगेन प्लस 24 का स्क्वायर 576 अपॉन 25 का स्क्वायर 625। अगेन डिनोमिनेटर सेम है आपका। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो प्लस कर देंगे हम लोग न्यूमरेटर को, डायरेक्टली मिलेगा 625 अपॉन 625 विच इज नथिंग बट 1। कितना मिला आपको? 1। तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आपका? 1।